हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था बेटा, वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि जो आपको ओर्स मिला है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है, उसके साथ में आपको क्या मिली है, इम्प्योरिटीज़ मिली है। ठीक है, अब वो इम्प्योरिटीज से आपको क्या करना है, आपका प्योर मेटल ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट मेथड्स ही यूज़ करनी होती है। ठीक है, वहाँ पे जैसे एक हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड है, वैसे ही यहाँ पे बेटा एक सबसे पहली जो मेथड आपको पढ़नी है वो है विल्फ्ले-टेबल मेथड। ठीक है, बाद में हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके पहले जो ग्रेविट्रोपिक, जो ग्रेविटेशनल, ऐसा कुछ वहाँ पे हेडिंग दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, तो वहाँ पे जो पहली मेथड है वो पढ़नी है आपको विल्फ्ले-टेबल मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आप जैसे कि बोर्ड पे आपको डायग्राम दिख रही है, ये है विल्फ्ले-टेबल मेथड की डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या हुआ, 3 चेम्बर्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, 3 चेम्बर्स के अंदर में क्या डाले उन्होंने, पाउडर ओर डाले हैं। क्या ऐड किया है, पाउडर ओर। ठीक है, बीच में एक ऐसा पाइप दिख रहा है जो वाटर पाइप है, वहां से कंटिन्यूअसली क्या फ्लो होगा, वाटर फ्लो होगा। ठीक है, सामने अगर हम चलते हैं तो वहां पे एक टेबल दिखेगा आपको, क्या दिखेगा, टेबल, और बीच बीच में जो रेड स्लाइड्स आपको दिख रही है, स्लिट्स जिसको बोलते हैं, वो एक प्रकार की गैप है। ठीक है, जहां पे क्या होगा, कुछ अमाउंट स्टोर होगा। और ऊपर में ये जो दिख रहे हैं ये वुडन राइफल्स है। वुडन राइफल का मतलब क्या होगा, ऐसे नुकीला पोर्शन, जैसे आपके जो आप चप्पल पहनते हो वहां पे होता है, या फिर किसी और जगह में भी होता है जो राइफल्स, मतलब ऐसे नुकीले पोर्शन ऊपर आए रहते हैं। गॉट द पॉइंट, जैसे या फिर कोई अपने स्टेयरकेस पे कुछ वो पार्टेक्स लगाते हैं जहाँ पे ऐसे नुकीले होते, जहाँ से आपको ग्रिप मिलती है पैर को। ठीक है, उसी हिसाब से ये जो टेबल है इसके ऊपर एक राइफल्स होते हैं जो वुडन राइफल्स होते हैं। ठीक है, और ये जो टेबल है ये आपका कंटिन्यूअसली वाइब्रेट होते रहता है। ठीक है, अब क्यों होता होगा वाइब्रेट, वुडन राइफल्स का काम क्या है, वो सब वन बाय वन देखेंगे। साथ में ये जो आपको दिख रहा है एक प्रकार की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड ओर, इसके अंदर में जो है वो जो ओर जमा होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड ओर रहेगा, और लास्ट में फिर से एक टेबल रहता है, फिर से एक पोर्शन रहता है, वहाँ पे इम्प्योरिटीज इकट्ठा होती है। ठीक है, अब ये जो मेथड्स है, ये जो विल्फ्ले-टेबल मेथड है, यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये जो चेम्बर्स आपको 3 चेम्बर्स डिफरेंट दिख रहे हैं, यहाँ पे जो ओर पाउडर ऐड किया जाता है, क्या ऐड किया जाता है, पाउडर ओर। ठीक है, अब जो ओर आपको मिलता है, मतलब जो मिनरल्स से अपन ने क्या किया था, एक्सट्रैक्ट किया था, बराबर, मिनरल्स और गैंग्यू, फिर मेटलर्जी पढ़ा था, तो आपको और पाउडर लेना है। जैसे ही आपने और पाउडर लिया, अब वो पाउडर के अंदर में क्या है, आपका और भी है जो कॉन्सेंट्रेटेड और है, और साथ में उसके कुछ इम्प्योरिटीज भी है। तो सबसे पहले आपको क्या अलग निकालना है, कॉन्सेंट्रेटेड और, मतलब वहां पे जो और निकलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और निकलेगा, उसके अंदर में इम्प्योरिटीज बहुत ही कम होगी। बाद में उसे हम फिल्टर करते हैं, लेकिन उसके पहले उसके साथ में ये कॉन्सेंट्रेटेड और के साथ में जो इम्प्योरिटीज होती है, जैसे गैंग्यू होता है जिसको इम्प्योरिटीज बोलते हैं अपन, जिसमें सैंड होता है, सॉइल होता है, रॉकी सब्सटेंस होते हैं, और डिफरेंट इम्प्योरिटीज होती है। तो सबसे पहले हमें वो पाउडर के अंदर से कॉन्सेंट्रेटेड और गैंग्यू को क्या करना है, सेपरेट करना है। पॉइंट समझ में आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों चेम्बर्स के अंदर में क्या ऐड करते हैं, पाउडर और। जैसे यहाँ पे पाउडर और ऐड करता है, ये चेम्बर में से जो पाउडर और वाइब्रेशन की वजह से आगे जब मूविंग होता है, पास होता है, तब ये वाटर ट्यूब के अंदर से पास होता है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा ध्यान में रखना कि वो पाउडर ओर के अंदर में वाटर मिक्स होता है। जैसे ये वाटर मिक्सिंग दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये चीज अगर दिख रही है, ये जो रेड पोर्शन से आपको दिख रहा है, ये क्या है, इसका मतलब कि ये चेम्बर्स के अंदर में क्या ऐड हो रहा है, पाउडर के अंदर में वाटर ऐड हो रहा है। जैसे ये पाउडर ओर के अंदर में वाटर ऐड हुआ, क्या होगा, जो भी सम अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज होगी, जो स्मॉल पार्टिकल्स में इंप्योरिटीज होगी, दे आर डिजोल्व इन वाटर। किसके अंदर में डिजोल्व होगी, वाटर के अंदर में। ठीक है, मतलब जो सब्सटेंस डिजोलेबल होगा, मतलब जो इंप्योरिटेबल सब्सटेंस होगा, जो इंप्योरिटी होगी, वो क्या होगा, वाटर के अंदर में डिजोल्व होगा। कुछ ऐसी इंप्योरिटीज होगी जो वाटर के अंदर में ऐड नहीं होगी। ठीक है, अब जब ये इंप्योरिटीज और ये पाउडर और के अंदर में जो इंप्योरिटीज है, वाटर छोड़ने के बाद में क्या हो गया, मिक्सिंग हो गई, और कुछ मिक्स नहीं हुई, तो वो सभी आगे बेटा आप किसके ऊपर, ये टेबल के ऊपर में, किसके ऊपर में आगे, ये आपका टेबल जो दिख रहा है, विल्फ्ले-टेबल। अब ये जो टेबल है ये कंटिन्यूसली क्या होते रहता है, इस प्रकार से वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही वाइब्रेट हो रहा है, इसके ऊपर का जो पानी है, जो इंप्योरिटीज को लेके निकल रहा है, ये क्या हो जाएगा, फट से नीचे आके निकल जाएगा। मतलब जो इंप्योरिटीज है ये लास्ट वाले चेम्बर में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, वाटर के अंदर जो डिजोल्व हुई है वो वाली। लेकिन कुछ इंप्योरिटीज ऐसी है जो हेवी सब्सटेंस होता है, थोड़ी सी हेवी होती है, डेंस होती है, अब वो क्या होगी, वाटर के अंदर में डिजोल्व नहीं होगी। तो वो क्या होती है, ये जो आपको वुडन राइफल्स दिख रहे हैं, इसके अंदर में अटक अटक के चलती है।
क्या होती है वो, अटक अटक के चलती है, मतलब रुक रुक के चलती है। अब जब उसके अंदर में जो ओर था अब वो क्या होगा, वो हेवी होगा एज कंपेयर टू इम्प्योरिटीज। तो वो ओर जो है वो क्या होगा, ये जो स्लिट्स आपको दिख रही है ये स्लिट्स के अंदर में फंस जाएगा, ये स्लिट्स के अंदर में क्या होगा, वो फंस जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जब टेबल कंटिन्यूअसली वाइब्रेट होने की वजह से वो इम्प्योरिटीज जो ओर है वो यहाँ पे, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाले पोर्शन में क्या होगा, और इकट्ठा होगा, ठीक है। मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड और यहाँ पे क्या होगा, इकट्ठा होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, मतलब वाइब्रेशन की वजह से। अब जो इम्प्योरिटीज है वो क्या होगी, जब ये स्लिट भर जाएंगी और पाउडर से, तो ऊपर से मूविंग होते होते या फिर कुछ देर के बाद में वाटर के अंदर में क्या होंगी, डिजोल्व होंगी। और डिजोल्व होने के बाद लास्ट में, ये जो लास्ट में एक चेंबर दिख रहा है, ये रेड कलर से मैंने आपको यहाँ पे जो शोविंग किया है, ये सभी इकट्ठा होके लास्ट इसमें क्या हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड गैंग्यू, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इम्प्योरिटी। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, विल्फ्लेट टेबल मेथड का सहारा लेके जो आपका ओर पाउडर होता है, मतलब जो ओर और इम्प्योरिटीज दोनों साथ में होते हैं, उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो वो उसमें क्या हुआ कि कॉन्सेंट्रेटेड ओर जो है वो अलग हुआ और गैंग्यू क्या होगी, अलग होगी, विथ यूजिंग ऑफ विल्फ्लेट टेबल मेथड। अब यहाँ पे ये जो आपको कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिला, तो इसको क्या करना है, फिर से आपको रिफाइनिंग करना होता है और वहां से फिर आपको प्योर मेटल ये ऑब्टेन होते हैं। समझ में आया। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन हम देख लेते हैं वो क्या होता है। तो यहाँ पे जो उनका एक्सप्लेनेशन है, जो भी मैंने अभी तक के आपको डायग्राम में बताया, उसका एक्सप्लेनेशन देखो सिंपल पॉइंट पे यहाँ पे है कि फर्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं कि विल्फ्लेट टेबल इज मेड अप ऑफ फिक्सिंग नैरो, ठीक है, एक नैरो गेज के समान। नैरो मतलब क्या होता है, एक ऐसा लोअर साइज थीन एंड लॉन्ग वुडन राइफल्स ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस। मतलब ऐसा एक वुडन सरफेस होता है जो नैरो के समान होता है, स्लीट होता है, और उसके इंक्लाइंड सरफेस मतलब बाहरी हिस्से, मतलब ऊपर वाले हिस्से पे क्या होता है, वुडन राइफल्स होते हैं, मतलब कुछ वुडन के नुकीले एरियाज होते हैं। दूसरा पॉइंट, द टेबल इज गिवन रेगुलर वाइब्रेटिंग मोशन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो टेबल है ये कंटिन्यू क्या होते रहता है, वाइब्रेटिंग होते रहता है, वाइब्रेशंस होते रहता है। नाउ द पाउडर और ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लम्स, ये जो लम्स दिख रहे हैं जिसको चेंबर बोला था हमने, जैसे इसके अंदर में पाउडर और क्या होता है, ऑब्टेन्ड होता है, मतलब वहाँ पे आ जाएगा। और यूजिंग ball mill is feed on the top of the Wilfless table and running stream of water is also released from the अपर साइड। जैसे कि आपने बड़ा वो मिल दिखा आटा चक्की वाला, जैसे ऊपर से क्या होता है, जैसे हम अनाज डाल देते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी प्रोसेस होना, पीसना शुरू हो जाता है। सेम टू सेम जैसे हम यहाँ पे ये जो चेंबर्स दिख रहे हैं इसके अंदर में जैसे अपन ओवर पाउडर डालेंगे, साथ में हम क्या ऐड कर देंगे, पाउडर जो भी है वो ओवर पाउडर, उसके अंदर में वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, द लाइटर गैंग्यू पार्टिकल्स। अब गैंग्यू मतलब क्या होता है, यू नो वेरी वेल, गैंग्यू मतलब होता है इम्प्योरिटीज, ठीक है। अब जो हेवी और लाइटर, दो प्रकार की इम्प्योरिटीज होगी ना, जो लाइटर इम्प्योरिटीज होगी इनमें से जो हल्की इम्प्योरिटीज होगी, मतलब लाइटर गैंग्यू पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय वाटर, मतलब जो वाटर के अंदर में डिजोल्व होंगे, वाटर के अंदर में क्या होगा, डिजोल्व। जैसे ही लाइटर पार्टिकल्स वाटर के अंदर में डिजोल्व होगा, वो वाटर के साथ फ्लो होके बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब बचे डेंस मतलब हेवी, हेवी और पार्टिकल्स, मतलब हेवी और पार्टिकल्स जो है जो लाइटर से थोड़ा बड़े क्वांटिटी में होगा, तो वाटर के अंदर में डिजोल्व नहीं होगा, जिसके कारण वो वाटर के साथ में क्या नहीं होंगे, सेपरेट नहीं होगा। अब वो क्या होगा, हेवी और पार्टिकल्स इन विच प्रोपोर्शन ऑफ मिनरल्स, तो वो किसके प्रोपोर्शन के साथ में रहेगा, मिनरल्स के प्रोपोर्शंस, ठीक है। इज मोर मतलब मिनरल्स भी रहेगा और ओर्स भी रहेगा, मतलब इंप्योरिटीज के पार्टिकल्स रहेंगे, तो उसके साथ में प्रोपोर्शन के क्या होगा, ऐड हो जाएगा। नाउ जैसे यहाँ पे हम ये करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम इंप्योरिटीज क्या होगी, वाटर के अंदर में डिजोल्व होकर निकल जाएगी। अब वहां पे जो पोर्शन बचेगा मैक्सिममली किसका रहेगा, मिनरल्स का, और मिनिमम रहेगा इंप्योरिटीज का, क्योंकि हम सेपरेट कर रहे हैं। तो क्या होगा, मिनरल्स इज मोर, ठीक है ना, जिससे हमें क्या मिलेगा, और मिलेगा, और उससे फिर हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, फिल्टर करेंगे, तब जाके आपको मेटल मिलेगा। तो मिनरल का प्रोपोर्शन मोर रहेगा, सेटल बिटवीन द वुडन राइफल, और किसकी वजह से वो सेटल बिटवीन होगा, बैठ जाएगा नीचे, ये वुडन राइफल की वजह से, क्योंकि वाटर के फ्लो के साथ में बह के नहीं जाएगा, अटक अटक के आएगा, उसके कारण वो आपको मैक्सिममली वहां पे मिलेगा। नाउ fix on the table and get collected
वॉन द स्लीट्स बिटवीन देम, और वो कहाँ पे आके फंस जाएगा, ये जो स्लीट्स है बीच बीच में, वाटर के साथ में जाएगा नहीं, लेकिन जो बीच बीच में स्लीट्स है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो स्लीट्स में क्या होगा, यहाँ से बहते हुए आएगा, ठीक है, यहाँ पे बहते हुए आएगा, तो फिर कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे है कि जो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, तो ये पहले स्लीट में नहीं ऐड हुआ तो दूसरे स्लीट्स में ऐड होगा, यहाँ से भी निकल गया तो तीसरे स्लीट में होगा, यहाँ से भी निकला फिर नेक्स्ट स्लीट, फिर नेक्स्ट स्लीट, फिर नेक्स्ट, ऐसे करते करते पूरे जो मिनरल्स है आपको स्लीट्स के अंदर में मिल जाएंगे, और स्लीट्स से फिर साइड में ये जो चैम्बर दिख रहा है यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेटेड और मिल जाएगा, मतलब वहाँ पे सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज होगी लेकिन बहुत ही कम इसमें होगी, ठीक है ना। जैसे पाउडर और में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज थी, एज कम्पेयर टू कॉन्सेंट्रेटेड और में इम्प्योरिटीज क्या होगी, बहुत ही कम होगी। आई होप कि आपको विल्फले टेबल मेथड समझ में आ गई होगी, जो इम्प्योरिटीज को क्या करता है, सेपरेट करता है, और कॉन्सेंट्रेटेड और को सेपरेट करता है। इसके बाद में जो है बेटा नेक्स्ट मेथड आपको पढ़नी है, जो हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड है, वो कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। सो थैंक यू।